आराधना में आपने अगुवाई किया प्रभु जी, इसके बाद वचन में भी प्रभु आप अगुवाई करें प्रभु जी, और प्रभु सहायता करे। आगे का समय यीशु आपके पवित्र हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यस दादा। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु भाई शिरीष को आशीषित करे, सुंदर गीतों के द्वारा हमें प्रभु की स्तुति करने के लिए उनके द्वारा उत्तेजन मिला है। सभी को शब्बात शालोम। आज शब्बात है, शाम से शब्बात शुरू हुआ है और आप सबको शब्बात की शुभकामनाएं। मूसा के व्यवस्था से पहले परमेश्वर ने शब्बात ठहराया, उसकी आज्ञा दी, उसको पवित्र किया, आशीषित किया और विश्राम का दिन भी बना। और एक नियम होकर नहीं, बल्कि एक बोझ होकर नहीं, लेकिन एक परमेश्वर का प्रेम का आज्ञा पालन होकर हम उसको भी मानेंगे तो अच्छा है। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। मैं देख रहा हूं यहाँ पर बहुत लोगों के वीडियो बंद है। आशुतोष कांबळे, बरनबास मड़के, छाया निर्मल, किरण एरिया, वाकड़े आंटी, कांचन मोरे, नथानियल, सिस्टर नीता, बहुत बहुत लोगों के मोबाइल बंद है। संजीवनी माने, स्वाति शिवसागर, उत्तम तुजारे, आशीष मिसा। विनती आप सबसे कि आप अपना मोबाइल को वीडियो को शुरू रखिए, क्योंकि यदि आप सचमुच एकाग्रता से वचन को सीखना चाहते हैं और सहभागी होना चाहते हैं, तो मैं सोचूंगा कि आप लोग वीडियो शुरू रखेंगे। कुछ लोग हैं जिनके घर में प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ, या जैसे सोलोमन पुटकुले का उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उसका वीडियो बंद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बाकी लोगों ने अपना वीडियो शुरू रखना चाहिए। जिनका है उन सब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरी आवाज अब तक क्लियर आ रहा है? प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचनों में जाने से पहले। सर्व सामर्थी परमेश्वर, हमसे बहुत प्रेम करने वाले, प्यार से भरा हुआ परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज शाम के लिए, ये शब्बात दिन के लिए, ये पवित्र समय के लिए, जिसमें आपने हमको आपके चरणों के पास इकट्ठा किया है। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा अब हम सबका कब्जा लीजिए। हमारे बुद्धि दिमाग को खोलिए, कानों को, आंखों को खोलिए, ताकि आपका वचन हमें समझ में आए, आपका वचन हमें ग्रहण हो। धन्यवाद पिता, अनुग्रह कीजिए सभी पर पवित्र आत्मा मंडराने दो। धन्यवाद करता हूं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मत्ती का 5वां अध्याय
13 से 16 वचन, इन्हीं वचनों पर हम ध्यान कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। मत्ती 5वां अध्याय 13 से 16 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया। मरकुस उसका 9 अध्याय और 50वां वचन। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादित करोगे? अपने में नमक रखो, अपने में नमक रखो। हैव सॉल्ट इन योरसेल्व्स। अपने में नमक रखो। इन 13 से 16 वचनों का ये तीसरा स्टडी है, और तीनों बार हमसे परमेश्वर यही कह रहा है कि अपने में नमक रखो। हैव सॉल्ट इन योरसेल्व्स। और आपस में मेल मिलाप से रहो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। हमने सीखा पिछले दिन में, पिछले शुक्रवार को, पिछले शबात को हमने सीखा कि मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 वचन, उसमें जिन सब लोगों के बारे में कहा है, जिस विषय में कहा है, धन्य है वे, धन्य है वे। और उनका जो अंतर्गुण है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो चरित्र बन गया है, जिस प्रकार से हमको भी बनना है और हमको भी जीना है, उस चाल चलन को, उस स्वभाव को, उस मनोभाव को धन्य कहा गया। और जो उस स्वभाव के हैं, जो ऐसे बन गए हैं, मन के दीन, शोक करने वाले, नम्र, दयावान, मन के शुद्ध, मेल करवाने वाले, और सताए जाने के समय में, धार्मिकता के लिए सताए जाने के समय में, या धर्म के कारण, या फिर प्रभु यीशु मसीह के कारण जब लोग सताते हैं, तब अंदर से वो आनंदित होते हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दुख के सहभागी, कष्टों के सहभागी होने जा रहे हैं, तो हम उसके महिमा के भी सहभागी हो जाए, यीशु मसीह के साथ और संगति मिलने के लिए जा, हमारे विश्वास की परीक्षा हो रही है, जो अंत में प्रशंसा, आदर, महिमा के कारण हो जाएगा। इसलिए वो आनंद करते हैं, उल्लास करते हैं। आपको कुछ नहीं कर सकते। आत्मा का उद्धार करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। जिनमें ये सारी बातें, 8 बातें उनके जीवन में आया है,
उनके स्वभाव में आए, उनके मनोभाव में आए, वो अंदर से वैसे बन गए। वो धन्य है, वे नमकीन। मतलब ये जो 8 धन्यता है, ये ही मसीही जीवन का जो नमकीन स्वभाव है, नमकीन उसका जो स्वाद है, वो इन 8 स्वभाव उनके द्वारा होता है। हालेलुया। तो तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। दोनों प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, हम सब से कह रहा है, नमक और ज्योति बनकर स्वभाव से और कामों से, स्वभाव से और सेवा से हमें संसार पर प्रभाव करने वाले बनना है। संसार जो दिशा में चल रही है, वो दिशा को कोई नहीं बदल सकता। आप और हम बदल सकते। पृथ्वी का नमक बनकर संसार में जगत की ज्योति बनकर। हालेलुया। हम ही जो दुष्ट दूत आसमानों से इंसानों पर प्रभाव करता है, वश में करके उनको कमजोर कर रहा है, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके आर्थिक परिस्थितियों में, उनके सामाजिक जीवन में, उनके अर्थव्यवस्था में कमजोर कर रहा है। उसको रोकने के लिए सिर्फ हमसे हो सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में हलचल होगी, परमेश्वर के दूत उतरेंगे, लड़ाई वहां पर होगी, और वहां बदल आएगा, और उसका प्रभाव होकर बदल दुनिया में भी आएगा। लेकिन जब हम पृथ्वी के नमक हो, जगत की ज्योति हो, और वो तब होगा जब ये 8 धन्य अवस्था, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो दयावंत है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो एक रह गया इसमें, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। ऐसे 8 धन्यता जिनके जीवन में आ गया, के स्वभाव में आ गया, उनका मनोभाव वैसे बन गया, यीशु के समान मनोभाव के बन गए। वो जगत की ज्योति है, वो वो पृथ्वी के नमक है, वो जगत की ज्योति है। हालेलुया। और हमने ये भी सीखा कि ये नमकीनी वचन से आए। हालेलुया। ये नमकीनी हमारे अंदर, ये धन्यता, ये नमकीनी धन्यता, नमकीनी है, वो हमारे अंदर वचन से आएगा। और प्रचार सुनने से शायद 1% या 2% आएगा, प्रार्थना करने से और 2-4% आएगा, उपवास करने से और 2-4% आएगा। लेकिन वो नमकीनी हमारे अंदर तब आता है जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, जब हम क्लेश से गुजरते हैं, जब हम तकलीफों से गुजरते हैं, तब हमारे अंदर नमकीनी बनता है। हालेलुया। इसलिए मरकुस 9 अध्याय में वापस जाएंगे, मरकुस 9 के 49 में, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हर एक जन, हर एक विश्वासी जो नमकीन बनना चाहता है, कैसा नमकीन किया जाएगा? आग से नमकीन किया जाएगा। आग से नमकीन किया जाएगा। देखो, नमकीन होने के लिए एक ही तरीका है, आग से। हालेलुया। वचन से नमकीन होगा, लेकिन कैसे? आग से। हालेलुया। और आग अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षाओं से जब हम जाते हैं, व्यक्तिगत जीवनों में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, शरीर में, कई परिस्थितियां, कई नाना प्रकार की परिस्थिति आ सकती है, जहां पर पहले हमें अपने आप को जांचना है, ये मेरे पाप के कारण आ रहा है क्या, तो उसके लिए पश्चाताप करना है। नहीं, परमेश्वर और तरीके से हमारे ऊपर आने दे रहा है, तो उसमें अपने आप को सौंप देना है।
उस परीक्षा के लिए, उस अग्नि परीक्षा के लिए अपने आप को सौंप देना है, वो भी आनंद के साथ, ये सोचते हुए इसके द्वारा मैं नमकीन बनने जा रहा हूँ, इसके द्वारा मैं आशीषित बनने जा रहा हूँ, इसके द्वारा मैं आसमानों में प्रभाव करने वाला बनने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं मेरे देश की दिशा को बदलने वाला बनने वाला, मेरी दुनिया की दिशा को बदलने वाला, दुनिया की नफरत की दिशा को बदलकर प्रेम का दिशा, दुनिया का गरीबी की दिशा बदलकर सबको समानता से अच्छा मिलने वाला दिशा, दुनिया का बीमारी की दिशा, नए नए बीमारियों की दिशा बदलकर चंगाई और स्वस्थता का दिशा, ये हमसे नहीं होगा, आसमान में से परमेश्वर का कार्य होगा। वो तब होगा जब आप नमकीन होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक होंगे, तुम जगत की ज्योति होगे, ये प्रभाव होगा आपके द्वारा। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। तो नमक का स्वाद या नमकीनी, ये उस 8 स्वभावों के द्वारा है, जो मत्ती 3, क्षमा कीजिए 5 अध्याय 3 से 12 वचनों में, और हम नमकीन होते हैं आग से। हालेलुया। हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, अग्नि परीक्षा से। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं किया। स्वभावों के बारे में बताने के बाद तुरंत ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताया, और बताते समय प्रभु कह रहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। कौन? जो चेले उसके पास आए, तुम पृथ्वी के नमक हो। चेलों और दूसरों में फर्क क्या है? सर्व सामान्य लोग हैं, उनमें भी गुस्सा है, झगड़ा है। इसलिए पौलुस आकर पूछता है कि कितनी बार क्षमा करो। इतना गुस्सा है कि प्रभु कहता है कि तुम जानते नहीं तुम कौन से आत्मा से हो। यूहन्ना और याकूब को चोरी है, कंपटीशन है, तू बड़ा क्या मैं बड़ा, बड़ा बनने की इच्छा है। सारे मनोविकार, जैसे एलिया में भी था, वो भी हमारे जैसा ही मनोविकारों का था, सामान्य व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन चेलों में और अन्य जनों में जो फर्क है, वो सिर्फ एक ही है, आत्मसमर्पण। वो 100% अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने के लिए तैयार है, दिए। हालेलुया। कुछ भी होने दो आगे, कुछ भी सहना पड़े, कितना भी कीमत देना पड़े, प्रभु हम आपके हाथ में, हम आपके पीछे चलेंगे, आप हमें बनाइए, आपको जो करना कीजिए। ऐसे जो अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हैं, उनके अंदर ही अग्नि परीक्षा के बीच में, अग्नि परीक्षा से वो नमकीन हो सकते हैं। जिनमें आत्मसमर्पण नहीं है, जब परीक्षाओं में से जाएंगे, अग्नि में से जाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे, झगड़ा करेंगे, दूसरों को दोष लगाएंगे, छीनेंगे और जल जाएंगे। उनका आशीष जल जाएगा, नमकीन नहीं बनेंगे, काला काला बनेंगे, कोयला बनेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। हम आगे बढ़ने से पहले हम अपने आप को एक 100% आत्मसमर्पण में लाना है, ताकि हालेलुया प्रभु हमको परीक्षाओं से ले चले, आग से हम नमकीन हो जाए। आग से हर एक जन, आग से, अग्नि से नमकीन किया जाएगा। हर एक जन अग्नि से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो याद देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने बड़ा उद्देश्य को अपने चेलों के द्वारा पूरा करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह थोड़े समय में दुनिया छोड़कर जाने वाले, लेकिन जिम्मेदारी चेलों को छोड़कर सौंप कर जा रहा है। ऐसे आज भी प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेदारी हमको सौंप कर दिया है। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको हमारा ये परमेश्वर का उद्देश्य का जीवन, उद्देश्य के लिए जीना बहुत ही सीरियसली लेना है। हालेलुया। और जब हम इसको सीरियसली लेंगे, हम हमारे आसपास की दुनिया को बदलेंगे। और दुनिया ऐसे ही चेलों के लिए इंतजार कर रही है ताकि वो जागरूक हो जाए, संजीवित हो जाए और अपने बुलाहट में चलने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो लोग अपने बुलाहट में चलते नहीं है, जो अविश्वास योग्य बनते हैं, उनके बारे में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया, नमक का स्वाद बिगड़ गया, तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। किस काम का नहीं? बाहर फेंका जाए, मनुष्य के पैरों के तले रौंदा जाए। हालेलुया। नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, मरकुस 9 में भी लिखा है, यदि हाँ, यदि नमक की नमकीनी जा चली जाए, तो उसे किससे स्वादित करोगे? नमक का नमकीनी चली जाए तो किससे स्वादित करोगे? हालेलुया। भयानक है। मैंने पीछे सिखाया था, नमक ऐसी चीज है जिसको कितने भी साल आप रखो, अच्छी तरह से रखो उसको, वो काला नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइज होकर पीला नहीं पड़ेगा, या वो दूषित नहीं होगा। जैसे कुछ सब्जी रखने से सड़ जाएगा, या लोहा भी रखने से उसको जंग लग जाएगा, ऐसा नमक से नहीं होता। नमक वैसे की वैसे ही रहता है। लेकिन नमक बिगड़ जाता है जब उसमें कोई मिश्रण आ जाता है। हमारा नमकीनी तब चला जाता है जब हमारे अंदर अविश्वस्तता, दुनिया की ओर प्रेम, अहंकार, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, रूठना फूलना, ये सब बिगड़ाने वाले चीजों को जब हम अपने अंदर लेते हैं, अविश्वास योग्यता अपने जीवन में लाते, तब उसका स्वाद बिगड़ जाता। हालेलुया। फिर किसी वस्तु से नमकीन किया नहीं जा सकता। हालेलुया। अगर नमक को खाने में मिला दिया, फिर उस नमक को बाहर निकाल कर आप दूसरे के लिए उपयोग नहीं कर सकते। उसमें मिल गया, पूरी तरह से मिल गया, वैसे ही आपका जीवन है। इसलिए अपने जीवनों को, अपने हृदय की शुद्धता को संभालना है। हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, इंग्लिश में हार्ट है, मराठी में भी हृदय है। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हमको अविश्वास योग्य नहीं बनना है, अपने हृदय को संभालना है। उसमें कुछ बिगाड़ने वाली चीजें हमारे जीवन में, नमकीनी को बिगाड़ने वाली चीजें हमारे जीवन में नहीं आने देना है। हालेलुया।
पढ़ेंगे पहला तिमोथियुस उसका चौथा अध्याय 15 और 16 वचन। पहला तिमोथियो 4, 15 और 16। उन बातों को सोचता रह ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। देखो, अपने और अपने उपदेश की चौकसी कर। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर मतलब उसको संभाल, जागरूक रहकर संभाल, अपने जीवन को संभाल, अपने हृदय को संभाल, अपने सोच विचार को संभाल, उसको बिगड़ने मत दे। अपनी शिक्षा को संभाल, वो शिक्षा को बिगड़ने मत दे। कभी कभी जीवन बिगड़ने से शिक्षा भी बिगड़ जाता है। और इन बातों पर स्थिर है, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, अपने आप को संभालते रहेगा, अपने हृदय को संभालते रहेगा, अपनी शिक्षा को संभालते रहेगा, यदि तो ऐसा करता रहेगा तो तू अपने आप को और अपने सुनने वाले के लिए भी उद्धार का कारण होगा। Praise the Lord। तब तू नमक रहेगा, जो खुद को बचाएगा दूसरों को भी बचाएगा। हालेलुया। खुद को संभाल, खुद की शिक्षा को संभाल, वचन के अनुसार अपने खुद का स्वभाव संभाल, अपने जीवन को संभाल, और फिर सुना दूसरों को। समझ रहे ना? फिर बाद में सुना दूसरों को। इस प्रकार से खुद को संभाल कर, वचन के अनुसार खुद को संभालते हुए जी कर, जब तू दूसरों को बताएगा तब तू अपने आप का भी और जो सुन रहा है उसका भी उद्धार करेगा। हालेलुया। तिमोथियुस का ही दूसरे पत्री में पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथियुस पहला ही तिमोथियुस में पढ़ेंगे, पहला तिमोथियुस 6 अध्याय। हे परमेश्वर के जन, तुम लोग, हम, मैं, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, जो बिगाड़ने वाली बातें, आंखों की अभिलाषा होगा, वो शरीर की अभिलाषा होगा, वो जीवन का घमंड होगा, वो व्यभिचारी अभिलाषा होगा, वो पैसे की लालच होगा। तू इन बातों से भाग, तू इन बातों से भाग। हालेलुया। और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। धर्म मतलब नीतिमत्व, न्यायपन, और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। इनके पीछे लग, अपने हृदय को इन चीजों के पीछे लगने दो। अपने हृदय को वो लालच और लोभ और वासना और अभिलाषा और घमंड और आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा, इनसे छोड़कर भागने के लिए, और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता के पीछे लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो नमक होना चाहिए। नमक, आग से हर एक व्यक्ति को नमक बनाया जाएगा। आग से ही मती 5 अध्याय 3 से 12 वचन के जो 8 स्वभाव है हमारे अंदर बनाया जाएगा, उसके द्वारा हमको नमकीन किया जाएगा। हम नमक बनेंगे, हम नमकीन बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो। पहली बात, अगर हम पृथ्वी के नमक है तो हम जगत की ज्योति बनेंगे। उन 8 धन्यता और 8 स्वभाव की बातें जो
3 से 12 वचन में, मत्ती 5 में प्रभु ने सिखाया, वो हमारे जीवन में आ गया। आग के द्वारा वो उससे हम नमकीन हो गए, और हम नमकीन हो गए, हम नमक बन गए, पृथ्वी के नमक बन गए। जो स्वभाव में पृथ्वी के नमक है, वो कामों में, अपने बातचीत में, अपने सेवा में, अपने कामों में जगत की ज्योति होगी। तो नमक होने के बगैर आप जगत की ज्योति नहीं बन सकते, और मत्ती 5:3 से 12 के बगैर आप जगत की, आप पृथ्वी का नमक नहीं बन सकते। मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 से आप नमक बनेंगे, और नमक बनने से आप जगत की ज्योति बनेंगे। ये याद रखिए। हालेलुया। डायरेक्ट आप जगत की ज्योति नहीं बन सकते, पहले नमक बनना है। नमक बनना है तो मत्ती 5:3 से 12 जीवन में आना है, और वो परमेश्वर के अनुग्रह से। उसमें से एक भी बात आपके अंदर नहीं है, आप कर नहीं सकते, आप भिखारी है। भिखारी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, वैसे आप आत्मिक भिखारी है। ये मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 में कुछ भी आपके अंदर, मेरे अंदर नहीं है, और आप भी और मैं भी कर नहीं सकते। हमको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, और वो अनुग्रह इस वचनों के द्वारा, जैसे प्रेरितों का काम 20 अध्याय के 32 वचन में लिखा है, अनुग्रह का वचन को मैं तुमको सौंप देता हूँ, परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। ये वचन अनुग्रह का वचन है। आपके अंदर विचार, आपके अंदर इच्छा का प्रभाव करने के लिए और काम करने का प्रभाव करने के लिए इस वचन में अनुग्रह है। इस वचन को सुनने के समय में आपके अंदर इच्छा होती होगी, मुझे जगत की ज्योति बनना है, मुझे पृथ्वी का नमक बनना है, मुझे ये 8 स्वभाव मेरे अंदर चाहिए। ये इच्छा आपसे नहीं आ रहा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन जगत की ज्योति बनने के लिए पहले तुम्हें पृथ्वी का नमक बनना है, तुम्हें नमकीन बनना है। आग से नमकीन किया जाता है। फिर अग्नि परीक्षा में जब मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 बातें हम पकड़ के रखते, उसके अनुसार सोचते, उसको स्वीकारते, हालेलुया, प्रभु को उस परीक्षा के लिए सौंप देते, हम नमकीन हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। और हमें उस समय में याद रखना है, हम पढ़ेंगे पत्रुस का दूसरा पत्री, उसका पहला अध्याय और 19वां वचन। और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम ये अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो दिया है। हालेलुया। जो अंधियारे स्थानों में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। हालेलुया। हमको ये बनना है, अंधियारे स्थानों में प्रकाश देते रहने वाले, अंधियारे स्थानों में प्रकाश देते रहने वाले हमें बनना है। हालेलुया। यही बात मत्ती 4 अध्याय में हम पढ़ेंगे। मत्ती 4 अध्याय उसका 16 वचन। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। हमको ये जगत की ज्योति बनना है, अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए, और मृत्यु के देश और छाया में बैठे हुए के लिए हमें जगत की ज्योति बनना है। प्रभु ने हमें बनाया है, आप प्रभु के चेले हो, आपने आत्मा समर्पण किया है, तो प्रभु जब चेलों को बुला रहा था, कहा मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा, लेकिन इस समय ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। आज उंगली बताकर कह रहा, जो भी आज यहाँ पर यीशु मसीह के चेले हो, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का एहसास और होश
आज रात को आपको आने दो मेरे भाई बहन। आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, आपका जिम्मेदारी छोटा नहीं है, आपका काम छोटा नहीं है, आप एक फालतू व्यक्ति नहीं है, आप एक कुछ काम का नहीं है ऐसा व्यक्ति नहीं है, आप एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला व्यक्ति है। आप पृथ्वी के नमक हो, आप जगत की ज्योति हो हो होंगे नहीं हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथ उठा करके हालेलुया प्रभु के सामने बोलिए, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा मैं हूं, यीशु ने कहा मैं हूं, मैं स्वीकारता हूं। हालेलुया हालेलुया। आग से नमकीन होने के लिए मैं अपने आप को सौंप देता हूं। अपने हाथ को उठाकर प्रभु को समर्पित कीजिए। आग से नमकीन होने के लिए मैं अपने आप को सौंप देता हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए जब हम प्रचार करेंगे, जब हम जगत की ज्योति होकर अंधकार में बैठे हुए लोगों के बीच में जिएंगे, चमकेंगे। हालेलुया। तब प्रेरितों के काम में जैसा लिखा है, प्रेरित में तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर आए, अंधकार से ज्योति की ओर आए। प्रभु आंखें खोलेंगे लोगों का और अंधकार से वो ज्योति की ओर आएंगे। हालेलुया हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। ये कोई बाइबल कॉलेज से सीखा हुआ अच्छा अलंकारिक शब्दों से किया हुआ प्रचार के बारे में नहीं कहा गया। हालेलुया। जो अंदर से नमकीन है और बाहर से अच्छे स्वभाव में जीते हैं, अच्छे नमकीन बातें करते हैं और अच्छे कामों को करते हैं। गरीबों की सेवा करो, दुखितों का आ, उनको सांत्वन देते हैं, झगड़ा मिटाते हैं और प्रचार भी करते हैं, जिसके द्वारा लोगों को उनके पापों का एहसास होता है, उनके गंदगी, उनके एकदम लाचार और दुष्ट गंदे अवस्था का एहसास होता है, उनको उद्धारकर्ता को की पहचान कराते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये ये जगत की ज्योति आप हो। हालेलुया। आप हो, इसलिए आपको ऐसे बनना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार से परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए आपको परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देना है। हालेलुया हालेलुया। पहाड़ पर बसा हुआ शहर छिप नहीं सकता। नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। और आगे लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवट पर रखते हैं, ताकि उससे घर के सब लोगों का को प्रकाश पहुंचता है। Praise the Lord। दो अर्थ है इसके द्वारा। यदि आप सचमुच मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 वचन के अनुसार आपके अंदर परिवर्तन हो गया, ऊपर ऊपर से नहीं अंदर से हो गया, अग्नि से आप नमकीन हो गए हो, आप पृथ्वी के नमक बन गए हो, तो आप जगत की ज्योति भी बन गए हो। हालेलुया। और ये जो नमकीनी आपके अंदर है वो आप छुपा कर रख नहीं सकते, वो आप दबा कर रख नहीं सकते, वो ऑटोमेटिकली आपके बातचीतों में आ जाएगा। किसी गरीब को देखेंगे आप उसको छोड़कर नहीं जाएंगे, किसी बूढ़े को देखकर आप उसको मदद करेंगे, आप अपने सीट से उठकर दूसरे किसी को बैठने के लिए देंगे जो तकलीफ में है या लंगड़ा है। आपके नमकीनी, आपके प्रचार में, आपके बोलने में सुसमाचार होगा, छुपा नहीं सकेंगे। आप अपने नमकीनी को छुपा नहीं सकेंगे। यहाँ पर लिखा, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। यदि आज आप में प्रकाश नहीं है, हालेलुया, लोगों को आप में से प्रकाश नहीं दिख रहा है, आपसे प्रकाश
चमक नहीं रहा तो उसका एक कारण है, आप नमकीन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या आपका स्वाद बिगड़ गया है, नमक का स्वाद बिगड़ गया है। उस समय का जो नमक था बिगड़ गया तो फेंकने के ही उपयोग का था, पैरों के तले रौंदा जाता था। लेकिन आज आप पश्चाताप करेंगे तो फिर से परमेश्वर वो जो भी मिक्सचर गंदा उसमें आ गया उसको हटाकर, जो नमक से हटाया नहीं जा सकता, आप में से हटाकर आपको फिर से एक बार एक अच्छा नमकीन चेला बना सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप पहाड़ पर बसे हुए शहर के समान नहीं है जो छुप नहीं सको, हालेलुया, जहां पर भी आप जीते हो लोग थोड़े ही समय में पहचान जाते हैं कि ये यीशु के चेले हैं। आप गीत गाते रहते हो हमेशा यीशु का, आप आनंद से रहते हो हमेशा, लोग अपमान करते हो तो भी आप उनका आदर करते हो, गरीबों की सेवा करते हो, भलाई करते रहते हो, हर मौका पाकर आप परमेश्वर की बातें करते हो, छिपेगा नहीं। अगर सचमुच आप जगत की ज्योति हो तो छुपेगा नहीं। अगर छुपा है, आज आपसे ऐसा काम नहीं हो रहा, ऐसा ज्योति चमक नहीं रहा, मुझे सुनने वाले लोगों, यदि आपसे ऐसा ज्योति चमक नहीं रहा तो उसका मतलब है आपके अंदर ज्योति नहीं है। और यदि आपके अंदर ज्योति नहीं है तो उसका मतलब है आप नमकीन नहीं है, आप सिर्फ एक ढोंगी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप हाथ उठाकर हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे अग्नि से नमकीन बनाओ। हर एक को अग्नि से नमकीन किया जाएगा, पवित्र आत्मा की अग्नि से, वचन की अग्नि से, परीक्षा की अग्नि से, विश्वास की परीक्षा की अग्नि से, पवित्र आत्मा की अग्नि, वचन की अग्नि, विश्वास की परीक्षा की अग्नि से आपको नमकीन किया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मैं पहाड़ पर बसा हुआ शहर के समान नहीं हूं, लोगों के सामने मेरा प्रकाश नहीं चमक रहा है क्योंकि मेरे अंदर प्रकाश नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरे अंदर नमक नहीं है, मैं नमकीन नहीं हूं। क्योंकि मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 के वचन मेरे अंदर काम नहीं कर रहे। परमेश्वर मुझे नमकीन बनाओ, अग्नि से नमकीन किया जाएगा। चलेगा प्रभु, मुझे अग्नि में से ले चलो लेकिन नमकीन बनाओ। हाथ उठाकर प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे आग से ले चलो लेकिन मुझे नमकीन बनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आगे लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं पर दिवट पर रखते हैं। ये भी याद रखिए, प्रभु ने आपको ज्योति बनाया है, प्रभु ने आपको नमकीन बनाया है। फिर मनुष्य के डर से, सताव के डर से, विशेष करके सताव के डर से हम क्या करते हैं? हालेलुया, हम दिया जलाकर पैमाने के नीचे रखते हैं। डर, लज्जा, सताव का डर, मनुष्य का डर, कुछ हानि या नुकसान होने का डर, हालेलुया, ये सब पैमाना बन जाता है जिसके अंदर हम इस दिया को छुपा कर, और अगर ऐसे आज तक छुपा कर मेरे भाई जीवन जी रहा है, तुझे प्रभु ने जगत की ज्योति बनाया लेकिन तूने उसको पैमाने के नीचे छुपाया है, तो आज उस पैमाने को हटा दे और तेरी ज्योति चमकने दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, आपके अनुग्रह से सब प्रकार का डर और सब प्रकार का पैमाना मेरे जीवन से हटने दो ताकि ज्योति चमके मेरे से। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग, हालेलुया। सभी, हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए। प्रभु मैं पैमाने के नीचे रखा हुआ दिया नहीं बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं पहाड़ पर चमकने वाला शहर बनना चाहता हूँ। सब पैमाना मैंने लगा के रखा है, डर का, मनुष्य के डर का, सताव के डर का। मेरे ऑफिस में मुझे काम से निकाला जाएगा, मेरे सोसाइटी में मुझे लोग बदनाम करेंगे, ये सब पैमाना आज हटा देंगे। यीशु के नाम से हट जा, यीशु के नाम से हट जा।
यीशु के नाम से हट जा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। इस समय में भी फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने अपने ऑडियो को बंद रखा है, बहुत सारे लोगों ने अपने ऑडियो को बंद रखा है। प्लीज अपने ऑडियो को, वीडियो को शुरू कीजिए। विजय घोड़े, उल्लास तांबे, मिसाल, क्यों ऐसे करते हो? वीडियो बंद करके काम करना है क्या? वीडियो बंद करके सोना है क्या? उससे अच्छा फिर बंद करके, बंद कर दो, छोड़ दो मीटिंग। ये बाइबल स्टडी है, इसमें आपको भाग लेना है तो आपको वीडियो बंद चालू करके रहना है। जिनको तकलीफ है मुझे मालूम है, अभी भी कई लोगों का वीडियो बंद है। हालेलुया, हालेलुया। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु तिवट पर। आज आप जगत की ज्योति हो, आप अपने दिवट को, आप अपने दिया को तिवट पर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं डरूंगा नहीं, मेरी गवाही को मैं सबके सामने रखूंगा। मेरे मसीह होने का जो मेरी असलियत है, जो यीशु मसीह का चेला होने का मेरा जो असलियत है, उसको मैं दिवट पर रखूंगा, छुपाऊंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का वार्निंग याद कीजिए, जो संसार के सामने मुझे इनकार करते हैं, मैं पिता के सामने उनको इनकार करूंगा, और जो संसार के सामने मुझे कबूल करते हैं, मैं पिता के सामने उनको भी स्वीकारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है 16 वचन में, इसी प्रकार से तुम्हारी उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई करे। हालेलुया, हालेलुया। हम नमकीन बनेंगे ताकि हम जगत, नमकीन रहेंगे, जगत की ज्योति रहेंगे, छुपेगा नहीं। जहां जाएंगे वहां पर लोगों को मालूम ही पड़ेगा कि यीशु के चेले हैं। हालेलुया। लोग सताएंगे, लोग विरोध में खड़ा हो जाएंगे, बहुत तकलीफ होगा, दोष लगाएंगे। हालेलुया। दिवट पर रहना मतलब सबके नजर में आ जाएगा। पहाड़ पर शहर है मतलब सबके नजर में आ जाएगा। हालेलुया। और नजर सब, पहाड़ पर रहने वाला विश्वासी, दीवार पर बैठा हुआ दिया बना हुआ विश्वासी, तू तेरे जीवन को संभाल, सबके नजर के सामने तू है। तो वहां पर सिगरेट फूकेगा, वहां पर बीवी से झगड़ा करेगा, वहां से गंदे काम करेगा, तो सबके नजर में आ जाएगा। अच्छा काम करने से परमेश्वर की महिमा होगी, तो गंदा काम करने से परमेश्वर को लोग दोष लगाएंगे। अच्छा काम करने से लोगों का उद्धार होगा, तो बुरा काम करने से कई लोगों का नाश भी होगा। इसलिए याद रख, तू दीवट पर है, याद रख तू पहाड़ पर है, और जीवन को संभाल। हालेलुया। प्रचार तो करना ही है, अच्छे काम तो करना ही, लेकिन स्वभाव को संभाल कर करना है। हाथ उठा करके हालेलुया बोलिए, हालेलुया। अच्छा काम करना है, प्रचार करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, सुसमाचार प्रचार करना है, लेकिन अच्छे स्वभाव को संभाल कर करना है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, इस प्रकार से चमके। हालेलुया। अच्छे काम, कभी गंदे काम, कभी अच्छे काम, कभी गंदे काम नहीं, इस प्रकार से चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अच्छी शिक्षा और पवित्र जीवन, सेवा और पवित्र जीवन, दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा इनको साथ में ही लेकर चलना है। पवित्र जीवन और सेवकाई दोनों को भी साथ में लेकर चलना है। हालेलुया। कितनी बार पौलुस कलीसिया से विनती करता है कि मेरे लिए प्रार्थना कर, कि मेरे लिए प्रार्थना कर। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 15 अध्याय 30 वचन।
और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। पौलुस प्रार्थना में लवलीन है और कलीसिया से विनती करते हैं कि प्रभु के प्रेम को याद करके मेरे लिए प्रार्थना करो। आज मैं भी आप लोगों से ये विनती करता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ पर हूँ, मैं दियट पर हूँ। हालेलुया। हमेशा अच्छा कामों में जले, हमेशा पवित्र जीवन और हमेशा अच्छी शिक्षा को साथ में लेकर चले। मुझे प्रार्थना की जरूरी है। हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना में लवलीन रहिए। पौलुस मांग रहा है आपको आपके पास्टर के लिए प्रार्थना करना है, आपको अपने आप के लिए प्रार्थना करना है, आपको मेरे लिए प्रार्थना करना है। ये एक बहुत बड़ा लड़ाई है। पवित्र जीवन भी जीना और पवित्र सेवा भी करना, अच्छे काम भी करना और अच्छा जीवन भी जीना है। क्योंकि आप दीवट पर हो, क्योंकि आप पहाड़ पर हो। गलत काम हो गया, गंदे काम हो गया, सबको दिखाई देने वाला है। अच्छे काम से पिता की महिमा, गंदे काम से पिता का बदनामी। अच्छे काम से लोगों का उद्धार, गंदे काम से लोगों का नाश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके त्याग को, आपके प्रेम को, आपकी सच्चाई को, आपके विश्वास योग्यता को, आपके धीरज को, हालेलुया, ये सब देखकर जो पिता की ओर है, उसको देखकर पिता की महिमा आपके जीवन से होती रही। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज रात को आपके दिया को जलाया है, आपके प्रकाश को चालू कर दिया। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आज स्विच ऑन किया है आपके प्रकाश को। आज परमेश्वर ने आपके प्रकाश को स्विच ऑन किया है। प्रेज द लॉर्ड। आपको जलते रहना है। हालेलुया। अच्छा जीवन और अच्छा काम, पवित्र जीवन और पवित्र सेवा, दोनों को भी एक साथ पकड़कर चलते रहना है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको सहायता करे। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, याद रखिए। हालेलुया। भारत देश में हम हैं, इस देश में बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आपको और मुझे प्रभु ने रखा है। आप सामान्य लोग नहीं है, आप तुच्छ लोग नहीं है, आप कुछ काम के नहीं ऐसे लोग नहीं है। आप ही महत्वपूर्ण लोग हैं। आप ही वो लोग हैं जो इस देश में बदलाव ला सकते हैं। आप ही वो लोग हैं जो इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। इस नफरत को बदलकर प्रेम ला सकते हैं, इस दुश्मनी को बदलकर प्रेम ला सकते हैं। ऐसे लोग सिर्फ आप ही हो। शैतान जो इस दुनिया को कमजोर कर रहा है, उसको पराजय, उसको कमजोर करने वाले लोग सिर्फ आप ही हो। हालेलुया। आप महत्वपूर्ण लोग हो, आप पृथ्वी के नमक हो, आप जगत की ज्योति हो। हालेलुया। इन बातों को फिर से आप सुनिए और प्रार्थना कीजिए, ताकि ये अनुग्रह का वचन से अनुग्रह आप स्वीकारें और वो अनुग्रह आपके जीवन को बदले और आपको प्रकाशमान करे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने हमको दिया। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु आज ये शब्द हमारे अंदर हमको हिला देना चाहिए। हम कितना नादान होकर जीते प्रभु जी, हम कितना प्रभु जी मूर्खों के समान जीते हैं, गैर जिम्मेदारी के जीते हैं। प्रभु हमको हमारी जिम्मेदारी समझने दो, हमको समझदार बनाओ प्रभु। हालेलुया। नमकीन बनाइए, आग में से, अग्नि में से नमकीन बनाइए और नमकीन होकर प्रकाशमान बनाइए। शहर पर, पहाड़ पर खड़ा कीजिए, दिवट पर रहने दो प्रभु, छुपा कर नहीं, छुपेगा नहीं। ऐसा प्रभु नमक का स्वाद हमारे अंदर होने दो। धन्यवाद पिता, अनुग्रह कीजिए पिता, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कल सुबह 5 बजे हम फिर से मिलेंगे। हालेलुया। और कल भाई श्रीश वाघमारे हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। हम सब मिलकर कल सुबह 5 बजे प्रभु की आराधना करेंगे, वचनों से उत्तेजित होकर देश के लिए, दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले शुक्रवार को भी
बिल्कुल 7:30 बजे हम मिलेंगे। आगे मत्ती 5 अध्याय 17वां वचन से जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया उसको हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे वचन वचन से बहुत खुशी मिलती है। वचन मुझे बदलता है। क्या आपके जीवन को वचन बदल रहा है? हालेलुया। बोलिए, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु ने मुझे बनाया है। आज मेरा लाइट ऑन किया है प्रभु ने, मुझे चमकते रहना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मिलेंगे कल सुबह।